अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस तरह का डिज़ाइनर कोट सेट ड्रेस बनाने वाले हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल है समर वियर के लिए। तो इस टाइप का फैब्रिक हमारे पास है और प्लाजो का फैब्रिक शेडेड में है और 2-2 मीटर का ये पीस है। इससे हम इस तरह का ड्रेस बनाएंगे। तो ये वाला जो प्रिंट है इससे हम ऊपर वाला टॉप पार्ट बनाएंगे। तो इसको इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेते हैं और एक बार इसको और भी फोल्ड कर लेंगे। अब टॉप की जो लेंथ है उतना कपड़ा हम मेज़र करके कट करके अलग करेंगे। तो कॉमन तरीके से जो हम टॉप लेंथ लेते हैं वो तकरीबन 14 से 15 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो टॉप रेडी बनाएंगे वो 12 इंच, इसलिए 13 इंच पे मार्क करके इसको कट करके अलग कर लेंगे। और अब साथ ही साथ फ्रॉक की लेंथ के मेज़रमेंट के हिसाब से इसके स्कर्ट को भी कट करके अलग करेंगे। यहाँ पे 1 इंच मार्क करेंगे टॉप पार्ट के को इसके ऊपर 1 इंच ओवरलैप करेंगे। अब जितनी हमें फ्रॉक की लेंथ लेना उतने पे मार्क करेंगे। अब ऊपर वाले कपड़े को हटाएंगे और इसको डबल कर लेंगे। तो दोनों साइड का हमें घेर बनाना है, इसके लिए 2 पार्ट में इसको कट करेंगे। साइड से 17 से 18 इंच लंबा कपड़ा बच रहा है, उससे हमें स्लीव्स बनाना है। इसके लिए हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा पहले से ही मेज़र कर लेना है। अब ये 2 पीस है, डबल करके हमने इसको रख लिया है। इसको 20 से डिवाइड करेंगे और इसको इस तरह से कपड़े को टियर करके अलग कर लेंगे। अभी इस तरह से हम इसमें जब गैदरिंग करेंगे तो इसका अपना 45 का अच्छी खासी इसमें गैदरिंग आ जाएगी। इसको भी साइड करेंगे और ये जो नीचे से कपड़ा बचा हुआ है इससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें अम्ब्रेला स्लीव्स बनाना है। इसके लिए कपड़े की चौड़ाई 18 से 20 इंच होना ज़रूरी है। अब टॉप पार्ट की मेज़रमेंट करेंगे तो ये 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ की ड्रेस हम बना रहे हैं। 6 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। यहाँ पे हमने 3.25 इंच नेक की विड्थ रखी है। अब 6 इंच आर्म होल लेंथ के लिए भी मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम 8 इंच चेस्ट की विड्थ प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए आर्म राउंड का शेप करेंगे। नीचे से 7 इंच वेस्ट की विड्थ लेंगे, 1 इंच प्लस स्टिचिंग का मार्जिन और नीचे से वेस्ट के पास से इसको क्रॉस शेप में मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ साइड से इसको क्रॉस शेप में कट करेंगे। अब सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे और सभी जगह पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। टॉप पार्ट को कट कर लेने के बाद यहाँ पर से दोनों पार्ट को हम अलग अलग रखेंगे। इसको अच्छी तरह सेट करेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों के नेक और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे, 2.5 इंच डीप इसको मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप में मार्क करके इसको कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे नेक की जो विड्थ ली है 3.25 इंच ली है। अब यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल की आधा इंच डीप कटिंग कर लेंगे। इसके नेक की मेजरमेंट और कटिंग और स्टिचिंग हम मशीन पे करेंगे। अब इसको भी साइड करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था ये 18 इंच लंबा है, चौड़ाई में ये ज़्यादा है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल स्क्वायर में सेट करके एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। इसको एक बार हमने फोल्ड किया, अब एक बार और फोल्ड करेंगे। ये साइड से बचा हुआ कपड़ा इसको कट करके रिमूव करेंगे। अब इसको हम बिल्कुल राउंड शेप में मेजरमेंट करेंगे, मार्क करेंगे। तो सेंटर पे से एक बराबर इंच टेप को सेट कर लेंगे। 8.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है, तो 8.5 इंच पे ही हमें सेट करके इंच टेप को चारों तरफ राउंड शेप में मार्क कर लेना है। तो ये मार्किंग हमें बहुत ही ध्यान से करना है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंची टेप को कॉर्नर पे एक बराबर ही सेट करते हुए इस तरह से राउंड शेप में मार्क करेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। समर सीज़न में इस तरह की स्लीव्स पहनना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये स्लीव्स बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसके सेंटर पे हमने एक मार्क कर लिया था। इस मार्क से नीचे तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम आर्म होल की चौड़ाई लंबाई मेजरमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से ऊपर से आधा इंच फोल्ड करेंगे और नीचे से जो हमने स्टिचिंग का कट लगाया था वहाँ तक इसको मेज़र करेंगे। तो ये 7 इंच आ रहा है, जब इसको हम राउंड शेप में करेंगे तो 14 इंच आ जाएगा। तो 14 इंच इस तरह से हमें इसको राउंड शेप में स्लीव्स को कट करना है। लेकिन अगर इस तरह से हम कट करेंगे तो फिनिशिंग से ये कट भी नहीं हो पाएगा और जब हम इसको अटैच करेंगे तब भी ये सही से अटैच नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम इस पर पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक साइड हमें इसे कट कर देना है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन से इस पॉइंट तक कट करेंगे।
सेंटर तक हमें नीचे तक इसे कट करना है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इंच टेप को यहाँ पे राउंड शेप में रखेंगे, हाफ राउंड इसको करके रखेंगे। तो 7 इंच की गोलाई लेते हुए इसे हम इस तरह से हाफ राउंड बना करके रख लेंगे और इसी के बराबर हम इसमें डॉट डॉट मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली। अब इस मार्किंग के बराबर इसको कट करेंगे। इस मेथड से अगर आप अम्ब्रेला शेप स्लीव्स की कटिंग करेंगे और इसको जब अटैच करेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और बहुत ही आसानी से ये अटैच हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं नीचे से हमने इसको ओपन कर लिया तो ये अटैच करने में बहुत ही ईजी होगा। इस तरह से इसका शेप आएगा। और अब प्लाज़ो की भी कटिंग कर लेते हैं। तो प्लाज़ो के लिए हमने कपड़ा आयरन करके सेट कर लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई को मेज़र करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड इसको इस तरह से सेट करके रख लेंगे। नीचे बॉटम में ये हमारा बॉर्डर आएगा। इसकी चौड़ाई हमने 12 इंच सेट करके रख ली। नीचे से फोल्डिंग करने के लिए हम मार्क करेंगे 1.5 इंच और जो हमारी लेंथ रहेगी उतना मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे लास्टिक फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे लेंथ के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन फोल्ड करने के लिए ड्रॉ करेंगे। तो 1.5 से 2 इंच यहाँ पे हम फोल्ड करने के लिए लेंगे। अब आसन वाले पार्ट की मेजरमेंट करेंगे। तो हमने जो लंबाई की मेजरमेंट ली है उससे नीचे 12 इंच तक लेंथ में मार्क करेंगे और 1.5 इंच इसको डीप मार्क करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे कर्व शेप में मार्क करेंगे और यहाँ पे जो हम लेंगे वो 10 इंच चौड़ाई लेंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे घटा बढ़ा सकते हैं और इस वाली स्केल से इस तरह से शेप बनाएंगे और यहाँ नीचे फोल्ड करने के लिए क्रॉस शेप में इस तरह से मार्क करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है ये प्लाजो कट करने का और इस तरह से प्लाजो की फिटिंग और परफेक्शन बहुत ही अच्छी आती है। इसको स्टिच करना भी काफ़ी आसान होता है। आप चाहें तो इसमें रुमाली भी ऐड कर सकते हैं। प्लाजो की कटिंग कर लेने के बाद इसको साइड करेंगे, जगह जगह पे छोटे कट लगाएंगे और अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट है। इसके नेक को बनाने के लिए हमने इस तरह से फिजिंग को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। इसकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है। आप अगर बड़े शेप का नेक बना रहे हैं तो आपको लंबाई और ज़्यादा लेना है। इसके सेंटर पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और हमारे नेक की जो विड्थ है उसके बराबर हम यहाँ पे 3.25 इंच में मार्क करेंगे। इस तरह से अनफोल्ड साइड इंच टेप को रखेंगे और 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। आधा इंच यहाँ पे डीप मार्क कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम इसी तरह इस तरफ भी चौड़ाई लेते हुए मार्क करेंगे। इसको आधा इंच डीप मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक बार इसको भी मिला लेंगे और अब नेक की डेप्थ के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये सेंटर वाले जो हमने मार्किंग की थी उसके बिल्कुल साइड साइड से हमें मार्क करना है। इतना ज़्यादा मार्क करना है कि हम दोनों साइड स्टिच आसानी से कर सकें और बीच में एक कट लगा सकें। तो 6 इंच की हमने डीप ले ली है। इस तरह से इसको मार्क कर लिया है और अब इसको अपने नेक पे हम अटैच करेंगे। तो इसके सेंटर पे छोटा छोटा कट लगाएंगे। इसको ओपन करेंगे और इस टॉप पार्ट के सेंटर पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर पे हमें मार्क करना है। अब इस फ्यूजी पेस्टिंग को हम यहाँ पे सेट करेंगे। बिल्कुल सेंटर को सेंटर पे मिलाते हुए इसको सेट करेंगे और पहले जो हमने सेंटर पे मार्किंग की थी उस पे से स्टिच करेंगे और फिर साइड साइड वाली जो हमने मार्किंग की थी उस पे से स्टिच करेंगे और यहाँ पे आके इसको टर्न करेंगे। 2 से 3 स्टिच यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और फिर इसको टर्न करके ऊपर की तरफ स्टिच कर लेंगे। हमें बीच में ओनली इतना मार्जिन छोड़ना है कि हम इसको आसानी से कट कर सकें। अब ये साइड साइड वाली मार्किंग जो हमने लगाई थी इस पे भी मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेंगे। इसके सेंटर पे जो हम कट लगाएंगे वो हमें बहुत ही ध्यान से करना है कि कहीं स्टिच ना कट जाए। अब इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे बहुत ही छोटा कट लगाएंगे। इस कॉर्नर पे भी कट लगाएंगे और यहाँ पर भी।
अब इस कोने से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे, यहाँ से भी बस थोड़ा मार्जिन हम छोड़ेंगे ताकि जब इसको हम फोल्ड करें तो बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से ये आयरन हो सके। अब इसको हम टर्न करेंगे और अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। किसी नोक वाली चीज़ से इसके कोने को अच्छे से बना लेंगे। हमने इसको आयरन कर लिया और अपने नेक को हमने फोल्ड करके इस तरह से आयरन से क्रीच बना लिए। इस तरह से क्रीच बनाने से ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। पीछे बैक में हम तुरपाई भी कर सकते हैं और उसको किसी रिवील सिविल टेप से भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रिवील सिविल टेप लगा के हम पेस्ट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से ये पेस्ट हो जाएगा। और अब बैक नेक को भी हमने रेडी कर लिया है। इसको हमने बैक से ओपन किया है, हो सकता है नेक जाने में थोड़ा मुश्किल हो, इसके लिए हमने इसको ओपन कर लिया है। अभी हमने इसमें तुरपाई नहीं की है क्योंकि फ्रंट पार्ट को के शोल्डर को हमें इसमें अटैच करना है, उसके बाद इसको तुरपाई करेंगे। दोनों शोल्डर को अच्छी तरह से मिलाएंगे और इस तरफ नेक की साइड इसको बराबर मिला करके बैक वाली पट्टी को फ्रंट साइड कवर करेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच कर लेने के बाद इसमें हम स्लीव्स अटैच करेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये अटैच हो गया है। बैक साइड इसमें हम ऊपर से स्टिच कर लेंगे। टॉप स्टिच कॉर्नर कॉर्नर पे करेंगे, अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। सो फ्रेंड, अगर यहाँ तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ एंड तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप सभी मेथड को फॉलो करते रहने से आप बहुत ही अच्छी तरह से स्टिच को सीख सकते हैं। तो ये भी एक डिज़ाइन थी जो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। हम अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं। 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ का ये ड्रेस बन रहा है। अब स्लीव्स के सर्कल पे चारों तरफ हम लेसेस अटैच करेंगे। तो ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसमें से रेशे नहीं निकल, इसके लिए हमने इसको फोल्ड नहीं किया है। डायरेक्ट हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे और इसको टर्न करके ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे। लेस को नीचे की तरफ टर्न करेंगे, इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने स्लीव्स को कट कर लिया है इस तरह से। इसमें लेस लगाना भी इजी है और जब इसको आर्म होल में अटैच करेंगे तो ये आसानी से अटैच हो जाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल सर्कल में रखते और कट नहीं लगाते तो इसे अटैच करना बिगिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसको तैयार कर लिया है। अभी इस स्लीव्स को आर्म होल में आसानी से अटैच कर पाएंगे। दोनों पार्ट को ओपन रखेंगे और स्लीव्स के सेंटर को आर्म होल के सेंटर से मिलाएंगे इस तरह से और यहाँ पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ से नीचे को तक कपड़े को मेजर करेंगे अच्छे से और स्टार्ट करेंगे। इस तरह से दोनों साइड ये बिल्कुल बराबर से अटैच हो जाएगा। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। और अब दोनों साइड से टॉप पार्ट को स्टिच करके बंद कर लेंगे। तो जितना मार्जिन हमने लिया था साइड में 1-1 इंच का, उतना ही स्टिच करेंगे। स्लीव्स की साइड हम थोड़ा कम मार्जिन रखेंगे। इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे और अपने स्कर्ट पार्ट में छोटी छोटी प्लेटें देकर के इसको गेदर करेंगे। इसको हम टॉप पार्ट की वेस्ट के बराबर ही गेदर करके एडजस्ट करेंगे। तो अंदाजे से ही इसको हम गेदर करेंगे। अगर ये कम ज़्यादा हुआ तो ओपन करके सेट कर लेंगे। तो इस तरह से साइड वाले सेंटर को मिलाते हुए टॉप पार्ट को स्कर्ट पार्ट को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट के और स्कर्ट पार्ट के सेंटर को मिलाएंगे पहले और साइड से ही इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब तक हमारी ड्रेस कम्प्लीटली स्टिच हो गई है। अब आप हमारी ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमारी वीडियो के पास साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह के ड्रेसेस परचेस कर सकते हैं और भी इसके अलावा भी ड्रेसेस परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।